तो आज हम शुरू करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, नेक्स्ट चैप्टर। ओके। अच्छा, अब जो लास्ट क्लास तक हमने जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? लास्ट चैप्टर मोशन, मोशन पढ़ा था इससे पहले चैप्टर। और अब हम शुरू करेंगे Yes, sir. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब एक चीज बताओ, देखते हैं तुम्हें कितना समझ आया अब तक। ये मान लिया हमारे पास ये कोई एक सर्कल है। ओके, इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और इसको जो है, इसका कंप्लीट राउंड जो है वह 1 सेकंड में कोई कंप्लीट करता है। ओके, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड इज 1 सेकंड। अब बताओ इसमें स्पीड क्या होगी, कितनी होगी स्पीड? कोई बता पाएगा? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? हेलो, Yes, sir. स्पीड क्या होती है? इक्वल्स टू, जस्ट मैं देख रहा हूं तुम लोगों ने कितना पढ़ा अब तक वाला चैप्टर, Sir, मोशन, distance upon time. टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। हाँ, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ एक राउंड में? Sir, 14 centimeters. मतलब इसका सरकमफ्रेंस है ना, Yes, 2 sir. पाई इंटू आर अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन 1 सेकेंड है, ठीक है ना। 2 पाई आर में 2 इंटू 22/7 इंटू 7 अपॉन 1, 7 7 कट गया तो कितना बचा? 44 आया ना, 44 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आया ना, ठीक है? Sir, आपकी आवाज नहीं आई सही से. हैं? आपकी आवाज नहीं आई सही से. अभी आ रही है? सर, रुक रुक के आ रही है. रुक रुक के आ रही है? अच्छा, जी थोड़ा सर, अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है. सर, नेट अभी का ठीक है. प्रॉब्लम होगा कहीं। ओके, अब ये स्पीड जो है 44 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. तो मैं जस्ट देखना चाहता हूँ तुम लोग पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे। ओके, ये पुराना वाला चैप्टर का ही है। अब बताओ वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी यही रहेगी या वेलोसिटी इसकी क्या होगी, चेंज होती रहेगी? जैसे जैसे ये घूमेगा वेलोसिटी सेम रहेगी? वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं? वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? सर्कल में जब घूमता है तो वेलोसिटी क्या होती है? सर, नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना? यस सर. सर, जब स्ट्रेट लाइन में होता है तब यूनिफॉर्म होता है, पर अगर घूम रहा है जैसे सर्कल में तो नॉन यूनिफॉर्म. सर्कल में तो डायरेक्शन बदलती ही रही। वेलोसिटी तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? पर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल रही है, पर मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होती है स्पीड, ठीक है। स्पीड में क्या होता है? स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने तुम्हें बताया था उस दिन कि मॉड में भी लिख सकते हैं। मॉड जस्ट तुम्हारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तुम्हारे कोर्स में नहीं है ये होती है स्पीड। और स्पीड क्या होती है? ये हमारी यही
2 पाई आर बाय 1 सेकेंड, मतलब 44 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सर्कल में जब घूमेगा बॉडी तो वही होगी जो स्पीड होगी, और स्पीड ये होगी। ठीक है, थोड़ा पढ़ा करो। Yes, sir. अभिनव, अभिनव Yes, नहीं? sir. हाँ, तो समझ आया कुछ? Yes, sir. कुछ, हाँ, थोड़ा पढ़ लिया करो, रिपीट कर। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया सब मोशन, कि मोशन में क्या होता है ना? ये तो हो गया मोशन। अब इसको तो अब हम, लास्ट चैप्टर था तो इसको अच्छा, तुम लोगों को नोट तो नहीं करना था ये? हेलो, सर नोट तो नहीं करना था इसको? कर रखा है, सर कर कर रखा है। नहीं तो वीडियो में कर लेना। ओके, क्योंकि कंफ्यूज हो गए इसलिए मैंने हटा दिया। इस चैप्टर का नहीं है, जस्ट मैं तुम्हारा देख। चलो अब हम अपने इस चैप्टर पे आते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, अब देखो मोशन कैसे होती है। कोई बॉडी चलती है, मोशन मतलब किसी का चलना। अगर ये कोई एक कार है, ठीक है, अगर आगे और पीछे से हम, कोई कार खड़ी है, उसके हम आगे और पीछे से बराबर फोर्स लगाएं, इक्वल लगाएं फोर्स, मैं इसको एफ से लिख रहा हूं, इक्वल फोर्स फ्रॉम बोथ साइड, इक्वल फोर्स फ्रॉम, पहले हम समझ रहे हैं मोशन होती कैसे है। इक्वल फोर्स फ्रॉम बोथ साइड, अगर हम इक्वल फोर्स लगाते हैं तो एक कार चलेगी क्या? एक कार खड़ी है, दोनों साइड से कोई एक एक आदमी, उसको बराबर फोर्स नहीं सर, नहीं चलेगी, नो नहीं मोशन, चलेगा, है ना? दिस कार क्योंकि सर फोर्स दोनों तरफ से लग रहा है, तो सर ऑब्जेक्ट मूव भी नहीं कर रहा। विल नॉट मूव। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब फोर्स बराबर है तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसका मतलब फोर्स कैसी होनी चाहिए? एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा, या एक तरफ होनी ही नहीं चाहिए, तभी चलेगी ना गाड़ी। किसी चीज को चलना है तो एक साइड से फोर्स लगानी पड़ेगी, दोनों साइड से इक्वल फोर्स में तो चलेगा नहीं। तो ये जो जब इक्वल फोर्स होती है, व्हेन वी अप्लाई इक्वल amount of force in opposite direction, opposite direction में लगाई थी ना यहाँ पे फोर्स, दोनों साइड में। आकांक्षा, when we apply equal, तो ये फोर्स क्या होती है? जब हम दोनों साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या होती है? इट इज, इसको क्या हम बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड है, इट इज बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इट इज बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ये, हेलो, यस सर, ये क्लियर है? तो इसका मतलब है फॉर मोशन वी हैव टू अप्लाई क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स मतलब? अनबैलेंस्ड फोर्स मींस एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, या एक तरफ जीरो। जैसे ये कार है, ये कार है, तो ये कार अगर मूव होनी है, मैंने यहां से फोर्स लगाई F1 और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई F2, और अगर F1 F2 से बड़ी है तो गाड़ी चलेगी? किधर चलेगी? यस सर, वो F1 की तरफ चलेगी। कार विल मूव
टू राइट साइड, राइट साइड मूव करेगी, है ना। कार विल मूव टू राइट साइड जाएगी ना। और अगर इफ दिस, और इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, तो कार कहां जाएगी, कार विल मूव टू लेफ्ट साइड जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इसका मतलब है कि जब भी कोई मोशन होगी, मोशन कब होगी, ये इंपॉर्टेंट है, मोशन कब होगी, जब अनबैलेंस्ड फोर्स होगी, है ना। जब अनबैलेंस्ड फोर्स होगी तो मोशन होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, तो अब तुम्हें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का आइडिया लगा, बैलेंस्ड क्या होगी और अनबैलेंस्ड क्या होगी, या नहीं लगा, यस सर। समझ आया ना, बैलेंस्ड फोर्स क्या होगी और अनबैलेंस्ड क्या होगी। तो अब, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स मोशन। तो हमने क्या देखा, हमने वी अंडरस्टूड दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स will unbalanced force will cause, तुम में से कोई हिंदी मीडियम वाला है अभी, वो अंडरस्टूड, sir. कोई हिंदी मीडियम का तो नहीं है ना बच्चा अभी। No, sir. We understood that an unbalanced force, जो unbalanced force है वो क्या cause करेगी, will cause motion, means, इसका क्या मीनिंग हुआ, it means force, it means the object will have, क्या होगा जब मोशन होती है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट में क्या होगी, will have velocity Velocity. and और क्या पढ़ाया मैंने, Speed. स्पीड वेलोसिटी तो एक ही बात हो गई, और वेलोसिटी होगी, और जब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी तो वो क्या होता है, Acceleration. तो it means the object will have velocity and acceleration। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो इसका मतलब है जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स होगी तो उससे मोशन होगी, मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है उसमें क्या जनरेट होगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, है ना। यहां तक ठीक, क्लियर। Yes sir. Yes, sir. तो अब ये हमने ये सीख लिया कि मोशन कैसे होती है, मोशन कैसे जनरेट होती है। अच्छा, जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो वीडियो से देख लेना, ठीक है, और टाइमली ज्वाइन किया करो, अभी तो 18 मिनट हो गए ऊपर। ओके, अब एक चीज बताओ, अगर कोई एक स्मूथ सरफेस है, ये जो है एक स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ, मतलब स्मूथ सरफेस मींस से सर सेक्शन कम है, है, हाँ मैं आ रहा सर हूँ, सेक्शन कम है इसमें ज्यादा है। नहीं मैं अभी आ रहा हूँ। स्मूथ सरफेस मींस कांच का ग्लास ऐसे पीस ऑफ, एक कोई कांच है, ठीक है, ग्लास सरफेस है, स्मूथ मतलब ग्लास सरफेस। और एक जो है वुडन सरफेस है, ये वुडन सरफेस है। अगर मैं यहां से इधर से एक बॉल को
पुश करूं और यहां से भी करूं, तो किस केस में ज्यादा दूर तक बॉल जाएगी? मैंने अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दी, ये मेरी क्या है, ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। सर ये स्मूथ में ये है अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना। मैंने अनबैलेंस्ड फोर्स एफ लगा दी, इधर भी लगा दी, तो क्या होगा, किस में ज्यादा दूर तक बॉल जाएगी? दोनों में इक्वल फोर्स लगाई है, बॉल भी एक जैसी है, बताओ। स्मूथ में अब तुम बताओ कौन सा स्मूथ ज्यादा होगा, वुडन का पीस स्मूथ होगा या ग्लास का स्मूथ ज्यादा होगा? कांच का, ग्लास का सर, ग्लास स्मूथ। ग्लास का। तो किसके ऊपर ज्यादा जाएगी दूर तक? ग्लास में जाएगी ना, जाएगी या नहीं जाएगी? ठीक है। ग्लास में इसका मतलब क्या होता है कि रफ सरफेस, जो रफ सरफेस होती है, ये क्या कॉज करती है? क्या कॉज करती है? फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू, किस डायरेक्शन में कॉज करती है? बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके ऑपोजिट टू मोशन, समझ नहीं आया, है क्या? समझ नहीं आया सर ये वाला। समझ नहीं आया? देखो, जो जो एक रफ सरफेस होगी, एक स्मूथ सरफेस है तो बॉल जो है बहुत दूर तक जाती है, रफ के ऊपर क्या जाता है, थोड़ी दूरी में जाके रुक जाएगी। तो क्यों रुक जाती है? क्यों रुक जाती है? इसका मतलब है कि क्योंकि वो उसको रिजिड होता है बहुत ज्यादा। वो इसलिए रुकती है कि इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉल किधर मूव कर रही है, बॉल राइट की तरफ जा रही है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरी फोर्स लगेगी, इधर एक सर फोर्स लगेगी जो कि जिद बॉल की डायरेक्शन से ऑपोजिट है, ये एक दूसरी फोर्स लगेगी F1, है ना, कम होगी, F से कम होगी, तो ये फोर्स लगेगी जिससे जो है ये धीरे 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 इसको अच्छा, तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं। तुम साइकिल चला रहे हो, साइकिल पे पैडल मारते हो तो गाड़ी साइकिल चलती रहती है, ठीक है। फिर तुम पैडल मारना बंद कर देते हो, ये प्लेन रोड है ना, ना अप है ना डाउन है, प्लेन रोड है, प्लेन रोड पे तुम जा रहे हो, रोड पे नॉर्मल रोड जो है तुम्हारे घर के बाहर, और तुम उस पे साइकिल पे पैडल मारा, थोड़ी देर तक मारा, उसके बाद तुमने पैडल मारना बंद कर दिया, क्या होगा? साइकिल चलती रहेगी हमेशा, सर थोड़ी देर चलेगी, सर रुक जाएगी। है? सर थोड़ी देर चलेगी, अगर स्मूथ सरफेस है तो थोड़ी देर चलेगी, और अगर रफ सरफेस है तो उसी वक्त थोड़ी देर में बंद हो जाएगी हाँ, तो इसका और मतलब चलना कैसे बंद हो बंद हो जाएगी। गई? इसका मतलब किसने बंद की है? हमने ब्रेक तो लगाई नहीं। सर सरफेस की वजह से हुई है। किससे हुई है? सर फोर्स, हाँ बोलो। सर फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स था हाँ अप्लाइड जो हो रहा हाँ था उसपे, उसकी वजह से हुआ है। हाँ, तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है, ये F1 जो है मैंने यहाँ लिखा है, ये जो फोर्स है जो रफ सरफेस के कारण पैदा हुई है, उसने जो है धीरे धीरे उसकी मोशन को क्या कर दिया, स्लो कर दिया, है ना, सर ठीक है ना। तो ये यही मैंने लिखा है यहाँ पे, रफ सरफेस क्या करेगी, ये कॉज करेगी फोर्स, प्रोड्यूस लिख देता हूं अगर तुम्हें कॉज से रफ सरफेस प्रोड्यूसेस फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस करेगी, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसको मैं पूरा लिख देता हूं, ऑपोजिट टू दी
डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, है ना। और ये क्या होती है, इट इज, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें आगे पढ़ेंगे, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि मोशन जब पैदा होती है तो वो क्यों पैदा होती है, और जब गाड़ी चलती है या कुछ चल रहा होता है तो रुक क्यों जाता है, हम इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण मोशन पैदा होती है, और वो मोशन जो है धीरे धीरे वो गाड़ी जो मूव करती है वो धीरे धीरे रुक जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन जो है वो फोर्स पैदा होगी जो कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके उल्टा होगी। तो कभी भी तुम्हें आगे कोई पूछे फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन होगी, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी ऑपोजिट टू दी, बोलो फ्रिक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू दी, हेलो, motion. हाँ, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर हुआ। बाईसाइकिल का मैंने तुम्हें बड़ा इजी एग्जांपल दिया है, चलो इसको तुम पहले वाला एग्जांपल नहीं तो बाईसाइकिल का तो क्लियर हो गया, है ना। अब देखते हैं, ऐसा हैं, बोलो बोलो, सुनाई नहीं दे रहा बेटे वो हेलो? तुम्हारी, हाँ बोलो। सर समझ नहीं, गया। आवाज नहीं आ रही, तुम्हारे नेट का इशू है कुछ। अब हम करेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अब स्टडी करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करें, दो साइंटिस्ट के मैं नाम लिखूंगा, तुमने पढ़े या नहीं पढ़े पता नहीं। एक तो लिखूंगा गैलीलियो, पूरा नाम नहीं लिख रहा मैं, एक मैं नाम लिखूंगा एक लिखूंगा गैलीलियो, दूसरा लिखूंगा न्यूटन। बेसिकली ये दो थे जिन्होंने पहले हमको ये जो लॉज ऑफ मोशन दिए थे। तो हमारे न्यूटन। न्यूटन एंड गैलीलियो, गैलीलियो ने कुछ समझा था, फिर उसको आगे न्यूटन ने और डिटेल में समझ के लॉज दिए थे। तो गैलीलियो कौन से सन की बात है, कुछ आइडिया है गैलीलियो कब बॉर्न हुए थे? जस्ट तुमको आइडिया दे रहा हूं कि कितनी पुरानी, मतलब कि ये साइंस है। गैलीलियो ये बॉर्न हुए नाम थे, भी कई बार सुना है सर। ये बॉर्न हुए थे इन 1564 और न्यूटन बॉर्न हुए थे 1642। मतलब आज से कितने साल पहले, 500 550 साल पहले तब पैदा हुए थे। कितने साल पुरानी साइंस है, आइडिया लगा कुछ? इनसे भी पहले साइंटिस्ट हैं, तो इतनी पुरानी। मैंने तुम्हें बोला था ना साइंस धीरे से, पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि साइंस जो है धीरे धीरे बनती है, एकदम से नहीं बनती है। और इतने साल लगे थे इनको ये सब करने में और समझने में। और तुम्हें पता है न्यूटन ने जब ये लॉज दिए थे, न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, चलो फर्स्ट लॉ बाद में करेंगे। न्यूटन ने ये जो 3 लॉ दिए थे, उन दिनों में क्या प्रॉब्लम थी मालूम है? उन दिनों में जैसे आजकल पेंडेमिक फैला हुआ है ना कोरोना का, यस सर। ऐसे ही न्यूटन ने क्या था, न्यूटन ने कॉलेज में स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था।
और कॉलेज में जैसे ही एडमिशन लिया तो थोड़े दिन बाद ये थोड़े ही दिन में वो सब स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए और ऐसे ही जो है 2 साल के लिए उस जमाने में पेंडेमिक फैल गया और 2 साल तक सब कुछ बंद हो गया। अब न्यूटन जो है, न्यूटन की मम्मी जो है न्यूटन को लेके और अपने जो उनका विलेज था या क्या था वहां पे वो ले गई, सिटी से वहां ले गई कि चलो अब तो जब खुलेंगे स्कूल तब आ जाएंगे। अच्छा, अब स्कूल तो खुले नहीं 2 साल तक। अब न्यूटन जो है बहुत परेशान। उस जमाने में तो कोई ऑनलाइन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बुक्स भी नहीं थी उनके पास ज्यादा, क्योंकि बुक्स तो लेके वो गांव गए नहीं थे। तो जो भी उनके पास था तो वो उसमें से अपनी जो भी बुक्स थी पढ़ते रहते थे और बैठे बैठे मतलब सोचते भी रहते थे चीजें। तो वहां उनको स्ट्राइक किया था पहली बार, जो मतलब पेंडेमिक का फायदा उठाया था उन्होंने। ये जो न्यूटन के लॉज आए थे, उन्होंने देखा ये कोई भी चीज है पेड़ पे लटकी हुई है वो गिर जाती है अपने आप। भाई अमरूद लगा है, एप्पल लगा सर है, कुछ भी एप्पल, लगा क्या सर एप्पल? है ना, तो टूट के नीचे गिर जाता है। तो वहां से उन्होंने सोचा ये क्यों होता है, अपने आप चीज नीचे क्यों गिरती है। भाई ये टेबल है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर कोई चीज पड़ी है तो टेबल के ऊपर तो नहीं गिरती है, पर जैसे ही मैं टेबल हटा दूंगा ये चीज नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही होता है ना। तो वहां से उन्होंने कहा ऐसी क्या चीज है जो जमीन की तरफ, अर्थ की तरफ जो है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच लेती है। वहां से उनको आइडिया आया था और वहां से उन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन और ये सब, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन कह रहा हूँ, ये थ्री लॉज जो हैं अपने न्यूटन के, जो 3 लॉज हैं वो उन्होंने लॉज ऑफ मोशन वो दिए। इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टडी क्या कर रहे हैं, तो कितने हैं हमारे पास 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं। जैसे वहां पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, यहाँ पे 3 लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन जो है, ऐसी एक पेंडेमिक आया था 2 साल तक सब कुछ बंद था, तो उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, सोचते रहे कुछ ना कुछ और बन गए साइंटिस्ट। जब सिर्फ अभी स्कूल ही पास किया था उन्होंने, ठीक है। तो अब तो क्या हुआ, गैलीलियो ने पहले स्टडी की थी। गैलीलियो पुराने थे, 1564 में उनकी वो बॉर्न हुए थे। तो गैलीलियो ने स्टडी किया, उन्होंने कहा कि अगर एक ऐसे उन्होंने एक बनाया, एक ऐसा वी शेप का सरफेस बनाई और उन्होंने एक बॉल यहाँ रखी। उन्होंने देखा बॉल जो है यहाँ से मैंने छोड़ी, स्मूथ बॉल, कांच की जो है ना, मार्बल जो होते हैं, कुछ भी ऐसे स्मूथ बॉल रखी। उन्होंने देखा बॉल या नीचे तक आई, ये ए पॉइंट से छोड़ी, ये ओ पॉइंट तक आई, ओ से फिर ये बी पॉइंट पे चली गई। और अगर वो जितनी हाइट से छोड़ते हैं, ये हाइट जितनी थी, ये हाइट अगर एच थी तो ये भी एच ही थी, है ना। इक्वल हाइट पे वो वापस चली जाती, इधर से आई और ओ से जो है फिर आगे बढ़ गई और बॉल यहाँ पहुंच गई, फिर वहां से अपने आप नीचे आई, फिर इधर चली गई। ऐसे आगे पीछे होता रहता है ना। तो स्मूथ सरफेस थी इसलिए बहुत जल्दी थे। स्मूथ सरफेस में भी फ्रिक्शन होता है पर बहुत कम होता है, तो इसलिए बहुत देर तक वो ऐसे ऊपर नीचे होती रही। तुम करके भी देख लेना घर में, और धीरे धीरे इसकी हाइट कम होती जाएगी बॉल की। पर जब इधर इस साइड में कम होगी तो दूसरी साइड भी कम हो जाएगी। तो ऐसे करते करते वो अप डाउन होती रहती है। तो यहां से उन्होंने सोचा ये क्या चीज है जो इसको नीचे ऊपर करती है। फिर इन्होंने देखा कि अगर मैं जो है ये बॉल को मैं ये सरफेस ऐसे बना दूं, अब मैं बॉल को छोड़ता हूं, अब क्या होगा बताओ, स्मूथ सरफेस है, क्या होगा स्मूथ सरफेस पे अगर बहुत लंबी मैंने बना दूं तो क्या होगा, बॉल नीचे आएगी तो कहां जाएगी, अब ऊपर जाएगी। नहीं तो सीधा जाएगी सर, नीचे जाएगी।
अब नीचे से ऐसे ऐसे सीधी सीधी जाती जाएगी, है ना, सीधा चलती जाएगी जाएगी। तो उन्होंने sir. कहा अब तो ये सब उन्होंने जब ये स्टडी किया और फिर इनकी ये जो रिजल्ट्स थे ये न्यूटन ने स्टडी किए और इनके रिजल्ट्स पे न्यूटन ने क्या दिया, न्यूटन ने, भाई देखो अगर बॉल को मैं ऐसे सरफेस प्लेन सरफेस के ऊपर रख दूं तो यहीं पड़ी रहती है ना। प्लेन सरफेस पे तो बॉल को कुछ नहीं होता ना। अगर मान लिया ये प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर बॉल रख दूं तो यहीं पड़ी रहेगी, मैंने रख दिया पड़ी है। पर यहां रखा तो क्या हुआ, नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर वहां से नीचे आई ऊपर गई, ऐसे होता रहता है। तो फिर यहां से उन्होंने जो है 3 लॉज दिए। तो फर्स्ट लॉ न्यूटन ने क्या दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या दिया न्यूटन ने, ये सब समझने के बाद कि मैंने तुम्हें बताया जब अनबैलेंस्ड फोर्स होती है तभी बॉडी मूव होती है। तो इन्होंने क्या दिया कि एन ऑब्जेक्ट remains in a state of rest or of uniform motion. In a, अब ये समझना है तुमको लिखने से, इन ए स्ट्रेट लाइन, Yes, sir. in a straight line unless ये बॉडी जो है रेस्ट पे है तो रेस्ट पे पड़ी रहेगी, मोशन में है तो चलती रहेगी, फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन रोक देगी, अदरवाइज वो चलती ही रहेगी हमेशा, है, Yes, अनलेस, sir. हाँ, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी जो है रेस्ट पे या टेबल पे पड़ी है तो टेबल पे पड़ी है, जहां रख दी वहीं पड़ी है। तो यहां से फर्स्ट लॉ, तो ये क्या है कि बॉडी तभी मूव होगी जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे। अब ये यूनिफॉर्म मोशन मैंने लिखा है, इसका क्या मीनिंग है बताओ, तुम बताओ। सर यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम स्पीड पे चलती रहेगी। हैं, सर सेम स्पीड पे चलती रहेगी, सेम स्पीड पे। सेम स्पीड पे क्यों, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होती है, जब उस पे क्या सर लगता है, जब सर उसमें जब क्या कहते हैं ब्रेक्स या फिर कोई अलग फोर्स लगती है सर, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स। जब उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, नहीं तो वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। ठीक है, ये समझ आ गया अब लॉ, फर्स्ट लॉ। Yes, sir. अब तो क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक आता है बॉडी में, बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जो जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, मतलब इनर्शिया मींस कि बॉडी की टेंडेंसी है कि जैसी पड़ी है वैसी पड़ी रहेगी। तुमने एक ग्लास रखा कहीं पे, वहां जैसा रखा वहीं पड़ा रहेगा, अपने आप तो नहीं चलता ना जब तक उसको हम उठाए ना। तो ये बॉडी की, फिर यहां से एक वर्ड आता है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, इट इज ए टेंडेंसी। सर रेस्ट पे रहता है मतलब ऑब्जेक्ट। हाँ, रेस्ट में है तो रेस्ट में चल रहा है तो चल रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दोनों चीज होती है, अगर चल रहा है तो चलता जा रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन
इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर चल रहा है तो चलता रहेगा और रुका हुआ है तो रुका हुआ है। ये टेंडेंसी होती है। अब हम इनर्शिया को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पर इनर्शिया क्या होता है? ये टेंडेंसी है बॉडी की। कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर बहुत इनर्शिया, जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे हो, है ना। कोई बच्चा बड़ा लेथार्जिक होता है तो उसको बोल देते हैं इसमें बहुत इनर्शिया है, जैसे बैठ जाता है बैठा ही रहता है। तो कभी सुना है ऐसा वर्ड? नहीं। नो सर। हाँ, तो अब जैसे कोई बच्चा बैठा रहता है नहीं उठता, तो उसको बोलो जब तक इसे जबरदस्ती ना करो बैठे ही रहता है, इसमें इनर्शिया है ना। तो इसमें टेंडेंसी है, बस बैठा है तो बैठे ही है। तो इसीलिए अब देखो बॉडी, हमने फर्स्ट लॉ मोशन क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में रहता है ना। और वो जो है क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये जो है, इसलिए हम इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? दिस इज वाई। सर हाँ, सर अभी मीट की मीटिंग कट होगी तो सर वापस ज्वाइन करना है? नहीं आज नहीं। दिस इज वाई फर्स्ट लॉ मोशन इज कॉल्ड, बस होने वाली है, इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब तुम इतना पढ़ लो ताकि फिर हम आगे जो है ठीक से जा पाएंगे, ठीक है। अब इतना तुम थोड़ा पढ़ लो, समझ लो, फिर हम आगे जो है बाकी चीजें करेंगे। बेसिक मैंने तुम्हें बताया, तो बहुत तेजी से नहीं जाएंगे हम, ताकि तुम साथ साथ पढ़ते रहो, ठीक है। चलो फिर, ओके बाय। Yes, sir. पढ़ लेना इसको ताकि Bye, कल sir. टाइम इजी रहे, ओके। इसलिए Yes, sir. मैं Bye, sir. ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय बाय।